Another day of chaos at the FIFA World Cup. भाई दो होस्ट कंट्रीज को हमने खेलते हुए देखा, कनाडा एंड मैक्सिको, एंड इट वाज एन एंटरटेनिंग डे टू। चलिए फिर दोनों मैचेस का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसा होस्ट कंट्रीज ने फेयर अप किया अगेंस्ट देयर ओपोनेंट इन देयर वेरी फर्स्ट मैच। दोनों मैचेस के बारे में स्पेसिफिक चैप्टर्स बने हुए हैं, तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में या मैच के बारे में जानना है तो आप नीचे टाइमलाइन पे जा सकते हैं। यू कैन लिसन टू दैट पर्टिकुलर फिक्चर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कनाडा वर्सेस बोस्निया एंड हर्जेगोविना से। एंड लेट मी टेल यू दिस, मैंने ये मैच एक बार देखा हुआ है। जी हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग भाई। जी हाँ, साउथ कोरिया वर्सेस चेकिया जो मैच हुआ था, दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट हैपेंड एट कनाडा इन द कनाडा वर्सेस बोस्निया मैच, क्योंकि देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन बोथ द मैचेस कि कनाडा ने रेमंटाडा नहीं किया, उसके अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर था। कनाडा स्टार्ट करती है वेरी ब्रिलियंटली भाई, फाइनल थर्ड में लगातार पेनिट्रेट कर रही है, बट 18 यार्ड बॉक्स के अंदर जा नहीं पा रही है, क्लिनिकल नहीं हो रही है। जोनाथन डेविड वाज नॉट डूइंग सो ग्रेट एंड सेम हैपेंड विद साउथ कोरिया एज वेल, क्योंकि साउथ कोरिया ने भी फर्स्ट हाफ में आपको लगातार चांसेस बनाए थे, उन पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या होता है, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चेकिया का गोल आता है, जैसे वैसे ही अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बोस्निया एंड हर्जेगोविना का गोल आता है फ्रॉम द कॉर्नर। जी हाँ भाई, दोनों टीम्स चेकिया एंड बोस्निया बहुत ज्यादा सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले है खेलने का उनका। लो ब्लॉक में बैठेंगे, डिफेंड करेंगे, काउंटर्स पे ही जाएंगे एंड सेट पीस पे रिलाई करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट बोस्निया डिड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। सेट पीस से गोल आता है एंड जोवो लुकिच स्कोर्स एन अमेजिंग हेडर एंड बिफोर हाफ टाइम इट इज 1-0 टू बोस्निया। नाउ जब जेसी मार्श की टीम ड्रेसिंग रूम में गई होगी, उन्हें बिल्कुल लगा होगा कि यार हम लोग अच्छा खेले एंड व्हाई डिडंट वी स्कोर दैट गोल। तो जब वो लोग सेकंड हाफ में आए, दे केम विथ मोर इंटेंसिटी, दे केम विथ मोर ब्रूटैलिटी, ज्यादा से ज्यादा फाइनल थर्ड में जा रहे थे। एक बार बॉल पोल को लगी, एक बार पता है गोल लाइन क्लियरेंस हुआ, सो इट वाज गोइंग वेरी क्लोज फॉर कनाडा। तो लग रहा था कि कनाडा का एक ना एक गोल तो आएगा ही, जिस तरीके से साउथ कोरिया का भी लग रहा था जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ। एंड वी थॉट कि भाई, एंड जिस तरीके के वो चांसेस बना रहे थे, एंड इंडीड बोथ द साइड मेड अ कमबैक। भाई कनाडा ने एक सब्स्टिट्यूशन किया 76 मिनट पे by bringing Kyle Larin, एक ट्रेडिशनल नंबर 9 भाई, एंड दैट वाज पिवटल फॉर जेसी मार्श एंड कनाडा's टीम, बिकॉज वो बंदा आपको ट्रेडिशनल नंबर 9 है। देखो जोनाथन डेविड चाहे उनके पास कितना भी ज्यादा पेस हो, द इशू वाज कि बोस्निया की डिफेंस बहुत फिजिकल है, ठीक है। ही इज मोर ऑफ काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर जो आपको रन इन बिहाइंड मारता है। ही इज नॉट काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर जो आपको ना डिफेंडर्स को, सेंटर बैक्स को होल्ड ऑफ कर सके अपनी फिजिकल डोमिनेंस से एंड देन कैन टेक द बॉल। भाई इस बंदे ने एग्जैक्टली वही किया। ही स्कोर्स अ ब्रिलियंट गोल भाई, होल्डिंग ऑफ हिज सेंटर बैक प्रॉपर भाई, हाफ टर्न लेता है, बंदा घूमता है एंड गोल स्कोर करता है। वो बहुत प्यारा गोल होता है भाई। दिस इज द काइंड ऑफ गोल, दिस इज द काइंड ऑफ मोमेंट दैट सेव्स यू मैचेस एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड भाई। पूरा कनाडा का क्राउड वाज इन यूफोरिया भाई, सब सेलिब्रेट कर रहे थे एंड दे एक्चुअली डिजर्व्ड इट, क्योंकि उन्होंने ही अच्छा खेला था। सिमिलर टू व्हाट हैपेंड एट साउथ कोरिया एंड चेकिया, व्हेन दे स्कोर्ड द गोल एवरीवन सेलिब्रेटेड बिकॉज साउथ कोरिया वर इन द गेम ऑल अलोंग एंड दे डिजर्व्ड एट लीस्ट अ पॉइंट इफ नॉट द होल 3 पॉइंट। पर कनाडा ने भी इसी तरीके से अपना कमबैक किया। दे मेड अ रेमंटाडा ऑल्दो हाफ वे, बिकॉज पूरा का पूरा मैच वो जीत नहीं पाए, बट इट वाज डिजर्विंग भाई। दैट गोल वाज चुम्मा भाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू। उसके बाद से कनाडा लगातार चांसेस बना रही थी, इवन 90 प्लस एडिशनल मिनट्स में भी उन्होंने लगातार चांसेस बनाए, बट समहाउ भाई बोस्निया ने किसी तरीके से अपना डिफेंस स्टैक्ड रख दिया। वो लो ब्लॉक में चले गए थे, पार्क द बस कर दिया था, एकदम सारे प्लेयर घुस गए थे भाई अपने ही गोल पोस्ट के अंदर, तो किसी तरीके से उन्होंने डिफेंड कर लिया भाई। दैट वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज मैचेस कि साउथ कोरिया को 3 पॉइंट मिल गए, कनाडा को सिर्फ 1 पॉइंट मिला, बट इट वाज अ वेरी सिमिलर मैच भाई। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लगा दैट आई एम वॉचिंग अ रीप्ले सीरियसली। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये भी कहूंगा कि कनाडा तीनों के तीनों पॉइंट डिजर्व करती थी, बिकॉज द काइंड ऑफ फुटबॉल दे प्लेड, एक्चुअली यही लगा कि कनाडा खेल रही है। बस बोस्निया का तो बस यही काम है, एक बार गलती से गोल स्कोर कर दिया, अब बैठे रहो अपने हाफ में, अब हमें बाहर निकलना ही नहीं है। एंड नाउ कनाडा हैज फाइनली भाई उन्होंने अपना कर्ज तोड़ दिया है वर्ल्ड कप का, क्योंकि कतर 2022 में उन्होंने 3 गेम खेले थे, तीनों हारे थे। पहला गेम खेला है इन द वर्ल्ड कप 2026 एंड दे हैव बैग्ड 1 point. It really would have mean a lot to Canadians and those players by out on the pitch, because जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके का उनका गेम रहा, they deserved it thoroughly. तो ये था मेरा मैच रिएक्शन। आप बताओ आपके हिसाब से who was your man of the match? For me
इट वॉज नन अदर देन साइल लेरिन, क्योंकि भाई जिस तरीके का उसने गोल मारा ना, ओ माई गॉड भाई, व्हेन आई सॉ दैट गोल आई वाज लाइक भाई ये है स्ट्राइकर। जॉनथन डेविड नहीं है, ये है स्ट्राइकर भाई। सो फॉर मी he is the man of the match because he made sure Canada gets what they deserve भाई। आप लोग बताओ आपके हिसाब से कौन होगा आपका मैन ऑफ द मैच इस पर्टिकुलर गेम में। अब अगले गेम के बारे में बात करते हैं, यूएसए वर्सेस पराग्वे, एंड द सीन चेंजेस नाउ। भाई दिस मैच यूएसए वर्सेस पराग्वे, दिस वाज बेस्ट ऑफ द लॉट। मतलब अभी तक आपने जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस देखे हैं ना, भूल जाओ सारे, क्योंकि अगर आपने ये मैच मिस कर दिया है, यू हैव मिस्ड अ बैंगर ऑफ अ गोल भाई। व्हाट अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय पोचेटिनो एंड हिज टीम यार। देखो, पोचेटिनो इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड लविंग फुटबॉल, व्हाई आई स्टार्टेड परसुइंग फुटबॉल वेरी पैशनेटली, क्योंकि वो स्पर्स का उस टाइम कोच था और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे भाई कुछ, जैसे कि रिलेंटलेस प्रेसिंग, इंटेंसिटी बहुत हाई होना, वो थ्रू बॉल्स पास करना, एंड यू नो प्रॉपरली मतलब डोमिनेट करना, टीम को चोक करना भाई। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आज मुझे यूएसए की टीम में दिखी है भाई। दे वर सो गुड। सब लोग उन्हें रिटर्न ऑफ कर रहे थे, सब लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि यूएसए अच्छा नहीं खेलेगी, एंड लॉजिकली सो, बिकॉज उनके जो मैचेस थे, क्योंकि उन्हें क्वालिफायर तो कोई खेलना नहीं था, दे वर द होस्ट कंट्री, तो उनको मैचेस जो मिले उस हिसाब से फ्रेंडलीज में उतने अच्छे ओपोनेंट्स नहीं मिले, और उसमें भी गेम आपको बड़े टॉपसी टर्वी जा रहे थे। बट आज जो उन्होंने शो किया है, उन्होंने दिखाया है कि भाई वो जो प्रैक्टिस मैचेस थे, वो जो फ्रेंडलीज थे जो उन्होंने खेले हैं, उनका सारा रिवॉर्ड, उसका सारा बेनिफिट आज इस गेम में दिखा है भाई। जो पोचेटिनो ट्राई कर रहा था यूएसए टीम के साथ, आज फाइनली इट शोड ऑन द पिच भाई। दे वर सो गुड, दे वर सो डोमिनेंट भाई। चोक कर दिया पूरी की पूरी पराग्वे टीम को। दे डिडंट नो व्हाट टू डू। पराग्वे वर लुकिंग क्लूलेस भाई। आई नो कि उनका सिस्टम ऐसा था कि वो लो ब्लॉक में बैठेंगे या मिड ब्लॉक में बैठेंगे और काउंटर्स पे अटैक करेंगे। दे हैड मिगेल एर्मिनॉन एंड डिएगो गोमेज एज देयर टू यू नो मिडफील्डर्स और विंगर्स आप कह सकते हो, जो कि बहुत पेसी हैं, तो वो काउंटर अटैक पे जाएंगे, ट्रांजिशंस पे अटैक करेंगे। बट यूएसए ने मौका ही नहीं दिया उन्हें यार। वो कह रहे बैठो भाई तुम अपने लो ब्लॉक में, हम तुम्हें पेल के रख देंगे भाई। क्रिश्चियन पुलिसिच भाई, कैप्टन अमेरिका कमिंग क्लच अगेन एंड अगेन भाई। पहला गोल ओन गोल से आया, बट वो क्रिश्चियन पुलिसिच ने बनाया। दूसरा गोल बहुत अच्छा फिनिश बाय बोलोगुन, बट दैट ऑल्सो केम फ्रॉम क्रिश्चियन पुलिसिच एज वेल, बिकॉज दिस गाय इज एक्चुअली लीडिंग अमेरिका फ्रॉम द फ्रंट भाई। तो अगर आप यूएस को राइट ऑफ कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो भाई, बिकॉज दे लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। बहुत ज्यादा फ्लूइड सिस्टम है। आप उनकी मिडफील्ड देखो, इट इज स्टैक्ड। आप उनका अटैक देखो, इट लुक स्टैक्ड भाई, एंड इट वॉज विजिबल टू अस भाई। टिलमैन का बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल आया फॉर दैट थर्ड गोल, जहां पे यू नो बोलोगुन ने क्या फिनिश किया है भाई, टॉप कॉर्नर फिनिश भाई। इवन द स्ट्राइकर भाई, बोलोगुन को बहुत लोग डाउट कर रहे थे, मैं भी डाउट कर रहा था कि यार ये बंदा, ही हैज नॉट यू नो अपनी जगह इसने नहीं बनाई, ही हैज नॉट सीमेंटेड हिज पोजीशन, बिकॉज द काइंड ऑफ मैचेस, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही वाज गिविंग, इट वाज नॉट गुड, इट वाज एवरेज, बैंग ऑन एवरेज। बट आज भाई इस बंदे ने जो फिनिशिंग दिखाई है, ओ माय गॉड, सो लवली भाई, सो लवली। एक तो ऑफसाइड हो गया गोल यार, वरना वो भी एक गोल हो जाता, हैट्रिक मार चुका होता ये बंदा। मतलब फर्स्ट हाफ में ही 3 गोल ऑलरेडी लग चुके थे, यूएसए वर लीडिंग बाय 3 गोल। तो पहला तो हाफ आपको इतना डोमिनेटिंग था कि भाई पोचेटिनो ने सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में पुलिसिच को हटा दिया। कह रहे भाई अब मैं चाहता ही नहीं मेरा कैप्टन खेले, आई वांट टू कीप हिम फ्रेश फॉर द नेक्स्ट मैच, विच इज लॉजिकली, विच इज फाइन, आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड दैट। बट उसके बाद पराग्वे चढ़ती है सेकंड हाफ में, वो ट्राई करते हैं चांसेस बनाने का, थोड़ा बैक सीट ले लेती है यूएसए की टीम, बिकॉज दे वांटेड टू मे बी सेव देयर एनर्जी अ बिट, क्योंकि यार बहुत ह्यूमिडिटी है यूएस के यू नो टेम्परेचर में, यूएस के एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्व भी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रिलेंटलेसली प्रेस फॉर द होल गेम। पराग्वे ने एक गोल स्कोर किया, ब्रिलियंट गोल, बट उसके बाद फिर से यूएसए ने स्टार्ट कर दिया प्रेस करना, इंटेंसिटी बढ़ाना, क्योंकि देयर वर फ्रेशर लेग्स दैट केम, एंड जियो रेना भाई एट द लास्ट मिनट भाई क्या गोल मारा है उस बंदे ने यार, आउटसाइड ऑफ द फुट, ट्रिवेला शॉट, सच अ डिफिकल्ट शॉट टू मेक, पर बहुत ही प्यारा शॉट मारा, एंड द स्कोर लाइन बिकम्स 4-1। अटर डोमिनेशन भाई। दिस इज हाउ यू प्ले फुटबॉल, दिस इज हाउ यू प्ले सॉकर। दे वर क्लियर भाई, दे वर क्लियर, दे वर एब्सोल्युटली क्लियर। एंड टर्की को अब बच के रहना होगा। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और टर्की का अब अगला मैच है, और यूएसए के पास ऑलरेडी अब +3 की जीडी है, ठीक है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिनिशिंग होगी ना स्टैंडिंग्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपको, कि आपकी जीडी कितनी है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड हो सकता है फर्स्ट या सेकंड। सो टर्की नीड्स टू डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया, दे नीड टू स्कोर more than 2 or 3 goals भाई, just to stay
at par with USA, bhai, in my opinion. But the match was a classic banger. The match was something that you shouldn't miss. अगर आपने मिस किया है तो I hope कि मैंने इस मैच रिएक्शन से आपको सारी कवरेज दे दी होगी. But drop your thoughts. Who was your man of the match in this particular match? For me, it was बोलोगुन, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्ट्राइक्स मारे थे. ही स्कोर्ड अ ब्रेस एंड ही डिजर्व्स दैट. पहला गोल अपना वर्ल्ड कप में मारा है इस बंदे ने एंड बहुत ही प्यारा मारा है भाई. मैं सच बता रहा हूँ, ही वॉज क्लिनिकल भाई, ही वॉज क्लिनिकल थ्रू आउट. तो ये था मेरा मैच रिएक्शन फॉर बोथ द मैचेस. अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो और आप किसी भी चीज़ से मेरे अग्री कर रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, हाइप भी कर देना इफ पॉसिबल, बिकॉज इट रियली मीन्स फॉर अ क्रिएटर लाइक मी. अगर आप लोग ये मैच रिएक्शन देख रहे हो, ये रिपोर्ट्स देख रहे हो जो मैं लेकर आना चाह रहा हूँ आपके लिए. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, क्योंकि ऐसे मैच रिएक्शंस, रिपोर्ट्स, यू नो, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैं आपके लिए लाता रहूंगा. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन एंजॉय एंड हैव अ great time. Bhai, this World Cup is just started and we are seeing a lot of banger matches. So stay tuned. Bhai, notification bell bhi daba do. We'll see you in the next video. Enjoy. Bye.